बरसात के दिन, मेरा शीर्षक है बरसात के दिन। मुझे याद है वो दिन जब हम बरसात के दिन हम बाहर जाते नहाने, पर मम्मी भगा देती या हमें आग दिखा देती। हम डर जाते, हम तो थे ही नादान। हमें याद है वो दिन, अब भी याद है। हम बाहर जाते, फिर भी हमें मज़ा बहुत आता। हम छुपके बाहर जाते नहाने के लिए बाहर, पर मम्मी हमें डांट देती। हम रो धो के मम्मी से प्रार्थना करते हमें बाहर जाने दो। मम्मी हमें बाहर जाने देती तो, पर हमें बोल के जाती कि थोड़े देर तक नहाना, ज़्यादा देर तक मत नहाना, तुम बुखार हो जाएगा। पर मम्मी हमें सुना तो देती, फिर बाद में हमारे लिए मिठाई पकोड़े वगैरह चाय वगैरह बना के रखती। हम बाहर जाते तो मिट्टी में गिर जाते या फिसल जाते। मज़ा बहुत आता है इन दिनों में। बस है गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, लेकर ठंडी आइसक्रीम। गर्मी का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, लेकर ठंडी आइसक्रीम। ठंडी का मौसम आया, ठंडी का मौसम आया, लेकर गर्मा गर्म चाय, लेकर गर्मा गर्म चाय। बरसात का मौसम आया, बरसात का मौसम आया, लेकर छाता और कोट, लेकर छाता और कोट। बसंत का मौसम आया, बसंत का मौसम आया, पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़। थैंक यू। वाह। मेरा शीर्षक है खोया हुआ कुत्ता। अरे हंसो मत यार। मतलब हमारा जो कुत्ता है ना, उसको मेरे घर में मेरे से ज़्यादा इज्जत मिलती है। ये सबसे बड़ा दुख है मेरी लाइफ का। सच में भाई, अगर ठंड हो रही होगी ना तो उसको ठंड लगेगी, लेकिन हमें नहीं लगेगी। मेरी मम्मी को ऐसा लगता है, उसको ठंड लगेगी लेकिन हमें नहीं लगेगी, क्योंकि मम्मी ने उसको स्पेशली हमारे से ज़्यादा फैसिलिटी है उसके पास भाई। अगर हमें नींद आ रही होती है ना, सर्दियों में तो सर्दियों में, गर्मियों में अगर फैन ऑन है और सारा दिन से लाइट नहीं आई है तो वो ऑन रहेगा अगर वो सो रहा है तो। लेकिन हम सो रहे हैं ना तो वो फैन बंद होते हैं, ठीक है। और सर्दियों में मम्मी सुबह के टाइम ऐसे करके कंबल खींच देगी, उठ जाओ स्कूल जाना है। उसको मम्मी कभी नहीं उठा सकती। अगर वो सो रहा है ना तो मम्मी ऐसे चलेगी एकदम आराम आराम। हाँ, मेरे भाई से ज़्यादा इज्जत उसकी है। मानता हूँ कि वो इज्जत लायक है भाई से ज़्यादा, पर लेकिन इतनी भी नहीं कि हमें साइड कैरेक्टर बन जाए। हमें कभी कभी लगता है कि उस घर के बच्चे हम नहीं, वो है। सच में वो ऐसे महाराजाओं वाली लाइफ जीता है और फिर उसकी पूरी सेवा होती है। भाई उसके इतने महंगे महंगे शैम्पूज, हाँ उसके लिए कपड़े भी स्पेशली आते हैं। कपड़े स्पेशली आते हैं कुत्तों के लिए। यार कुत्तों को कौन कपड़े पहनाता है? बहन ठंड में मानता है, पर लेकिन फेस्टिवल के हिसाब से कौन पहनाता है? भाई नहाना उसका हक है। लेकिन उसको नहीं चाहिए, उसको गर्म पानी मिलेगा जरूर। अगर मिलेगा वो भी मेरी मम्मी भाई सुबह के टाइम मम्मी बोलती है, रात को ही कह के सोचती है, अगर तू शाम को बर्तन कर दिए तो कर ले, ठीक है, वरना फिर सुबह ही ना तेरे पापा सुनाएंगे। मान लिया चलो एक दिन मैंने बर्तन कर भी लिए, अब उससे अगले दिन मैंने स्कूल की छुट्टी मार दी। मम्मी बोलेगी तू झाड़ू पोछा कर ले, मैं बर्तन और कपड़े छोड़ के भाई वो भी चलो हो गया काम। शाम के टाइम मम्मी बोलेगी वैसे ना सुबह का काम मेरा है तो शाम का तेरा है खाना बनाने का, तो चल मैंने खाना बना भी लिया। पापा आते हैं, पापा बोलते हैं वो सिंक बर्तनों की भरी पड़ी, भाई बर्तन कर लो जाके। मम्मी बोलेगी काम इसका है ना, क्या करेगी? भाई ये देखो मम्मी का और मेरा काम बटा हुआ है, और वो भी पापा ने बांटा हुआ। शाम का खाना आशा बना देगी और सुबह का काम इसकी मम्मी करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, सुबह के टाइम में मम्मी का हाथ बांटा है तो थोड़ा सा मतलब झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी, कपड़े और बर्तन मम्मी करेगी। और यही बात ना अगर मेरा भाई घर हो गया, फिर वो छुट्टी मार रहा है अपने
अपने काम से। तो मम्मी उसे बोल रही शर्म तो नहीं आती तुझे, अभी झाड़ू पोछा लगाया मैंने है काम, यहाँ से नौकरानी लगा दो, उसे दोगे ना जब 10-12 हज़ार रुपये, तुम जब आंखें खुलेगी तुम्हारी, तुम ना ऐसे चलोगे पैरों को करके जमीन पर स्त्री की तरह उड़ोगे ऊपर ऊपर। और अगर मैं भाई ये जैकेट है, मेरी मम्मी एक जैकेट को ना कम से कम अगर 3-4 दिन पहनाना देना तो मानती नहीं। अगर मैंने भाई 2-3 जैकेट पहन के रख दी ना, उसे गेट के पीछे टंगा देगी और बोलूँगी ना मेरी जैकेट कहाँ है, गेट के पीछे टंग रही भाई पहन ले, इतना काम नहीं होता है यहाँ सत्य में कपड़े धुलाए। और शाम के खाने में पापा गलती निकाल ले ना निकाल ले, भाई मम्मी जरूर निकालेगी, और जिस दिन मम्मी ना निकाले उस दिन पापा निकालते हैं। भाई नमक मिर्ची हल्दी थोड़ा बहुत तो ज़्यादा कम हो ही जावे। तुझे अदरक पसंद नहीं है ना तो तू अदरक नहीं गेरने की, और हमें पसंद है ना तो गेरने की नहीं बिल्कुल भी। तुझे क्या है मेरा शीर्षक है अकेली लड़की। एक लड़की होती है जो उसके जन्म देती है, उसके माता पिता इस दुर्घटना के कारण मर जाते हैं, और बाहर की जो आंटी वगैरह उनके पड़ोसी में रहती है, तो वो उसको उनके कोई बच्चा नहीं होता तो वो उसको लड़की को पालती है। फिर जब वो लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उस आंटी का भी डेथ हो जाती है। फिर वो लड़की एक जगह जॉब करती है, आंटी घर पे झाड़ू पोछे की। फिर वो नाइट ट्यूशन स्कूल में जाती है, नाइट स्कूल में पढ़ाई करती है, और वो नाइट स्कूल में पढ़ती है और दिन में काम करती है, इसलिए उसे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है। और वो अपनी फैमिली बिल्कुल अकेली लड़की थी, और जहाँ पे वो काम कर रही थी उनका एक लड़का था, और उसके जो फादर थे वो अपने लड़के पे बहुत गर्व करते थे कि ये अकेली लड़की है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। उसको बार बार टोकते थे, उससे थोड़ी बहुत ही गलती हो जाती, कांच बर्तन वगैरह गिर जाते तो वो बोलते थे तू नाइट तो स्कूल में जाती है और सारे दिन हमारे घर पे रहती है, फिर तुझे रेस्ट भी करना चाहिए, तू स्कूल मत जा या काम मत कर। और वो लड़की बोलती है मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं स्कूल की फीस कहाँ से दूँगी। तो वो जो आंटी होती है वो बोलती है तुम्हें इससे क्या मतलब है, इसको जो करना है करने दो, वो हमारा नुकसान होगा, हम इससे भरपाई कर लेंगे। और वो लड़का होता है वो भी उस स्कूल में जा रहा होता है, स्कूल में वो लड़की जाती है, बट वो डे स्कूल में जाता है। एंड फिर एक दिन उस लड़की के पास बुक्स के पैसे नहीं होते, वो उस लड़के से बोलती है भैया मुझे अपनी बुक्स दे दो कुछ दिन के लिए और मैं आपको पढ़ने के बाद दे दूँगी। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं तो अभी मेरे पास बुक नहीं है, तुम जाओ मुझे भी याद करना है। और जबकि उस लड़के की ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं होता है। एंड फिर उसके पापा होते हैं, बोलते हैं तुम्हें मैं कितनी बार कहूँ उसके सामानों को हाथ मत लगाया करो, या फिर तुम अपने पैसों का खरीद लो, या स्कूल छोड़ दो या नौकरी छोड़ दो। पर वो उसकी फिर आंटी भी आ जाती है, फिर वो बोलते हैं तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है और तुम ऐसे मत किया करो। फिर एक दिन वो लड़की मेरी सहेली एक तो बढ़ के एक स्कूल एक से बढ़ के एक उनके झूठे वादे मतलब उनके सच्चे वादे ऐसे कि कोई भी एक करे कि मैं कल बोलूंगी तो यही मैं बेचारा महसूस कर रहा हूँ। और आज मैं एक हफ्ते खाना बोलते थे अगर माई हो और वो करवा आई हूँ बेचारी बिल्कुल नहीं आती, मेरे झूठे वादे कर रखे उसने कि मैं कटवाऊंगी कॉपी दूँ मेरी कॉपी भी नहीं छोड़ दी मैंने तो 3 दफा दी मैंने उसका 3 दफा विश्वास किया कि आवेगी बेचारी पर हो हफ्ता हो गए 3 दिन हो गए अगर वो भटकी हो। पहले सप्ताह उसका सप्ताह का माल का वादा ये था कि तू नहीं होती, एक हफ्ता 3 दिन हो गए डेली आ रही थी। अगर वो बेचारी आई हो एक बेचारी एक कुछ ना मांगी तो गलती ना आ जाएगी वो बेचारी विदेश चली गई वहाँ पे बेटा मुझे यहाँ बेटा अब सबसे बड़ा तो मेरी कहानी है।